डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। देखो डिवीजन तो बड़ी आसान सी है कि जैसे ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ पी एक्स, ठीक है। और इसको मुझे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, और इसको मान लो मैं बोल देता हूँ उसे जी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स को मुझे जी एक्स से डिवाइड करना है। तो जब मैं पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करूँगा तो यहाँ मेरे पास एक क्वोशंट आ जाएगा, ठीक है, क्यू एक्स। और उसके बाद जब सारा सॉल्व कर दूंगा तो नीचे एक रिमाइंडर आएगा से आर एक्स, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो पी एक्स होता है इसको जब मैं जी एक्स से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर क्यू एक्स और आर एक्स, ये दो पॉलिनोमियल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो देखो बड़ा सिंपल सा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 21। तो 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 इंटू 5 इज़ 20, नीचे बचेगा 1। तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 प्लस 1, राइट। तो उसी तरह से यहाँ 21 की जगह मुझे ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये 4 की जगह मुझे ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, और उसके बाद कोई ना कोई मेरे पास क्वोशंट आएगा, कुछ ना कुछ मेरे पास रिमाइंडर आएगा। और जैसे ये दिस इंटू दिस प्लस दिस होता है, तो पॉलिनोमियल के केस में भी दिस इंटू दिस प्लस दिस जो है वो आपका पी एक्स के बराबर होगा, यानी कि डिविडेंड के बराबर होगा। तो पहले हम डिवीजन करते हैं और उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट पी एक्स, तो पहले पॉलिनोमियल को मैं पी एक्स बोल देता हूँ और दूसरे पॉलिनोमियल को मैं बोल देता हूँ से जी एक्स। और जी एक्स कितना है, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहली बात, अगर पॉलिनोमियल्स आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैं तो सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी वाली। तो दोनों में, तो इसका मतलब जो px है, px को मुझे लिखना चाहिए सबसे पहले मैं एक्स क्यूब वाली टर्म लेता हूँ, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस साइन साथ में आएगा। उसके बाद x की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो यानी कि प्लस 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद ये आएगी, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है तो ये हो गया माइनस 3x, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म यानी कि 5। सिमिलरली gx को भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म आएगी सबसे पहले, फिर प्लस x और फिर माइनस 1। तो अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये मैं डिवाइड करता हूँ। अब डिवाइड करने का फंडा क्या होता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सबसे पहली टर्म है मुझे इसको यहाँ से ख़त्म करना है, ज़ीरो करना है। उसका तरीका क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब आए और फिर उसका साइन चेंज करें और ये कट जाए। उसका तरीका क्या होता है, ये जो डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, इसकी ये टर्म लो सबसे पहली, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी भी x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, यानी कि ये सबसे पहली टर्म। साइंस साथ में ही कैरी होंगे, ओके। ये माइनस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, सबसे पहली टर्म इसकी, सबसे पहली टर्म इसकी। लेकिन बात एक याद रखना कि पहले इन दोनों पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। यानी कि x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म इसकी, x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म इसकी। तो इसको इससे डिवाइड करो, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ बचा मेरे पास x। तो कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज़ माइनस एक्स क्यूब। फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा माइनस एक्स। अब साइन चेंज करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं। तो ये मैंने साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, कट गए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस x, तो कितना हो गया माइनस 2x। और उसके बाद बाकी जितनी भी टर्म्स ऊपर बची हुई हैं सबको नीचे ले आओ, यानी कि प्लस 5 मेरा नीचे आ गया। अब फिर से वही बात, अब मुझे ये जो नीचे पॉलिनोमियल आया है, देखो इसको मैं तब तक डिवाइड करता रहूँगा जब तक इसकी डिग्री से छोटी नहीं हो जाती। जो नीचे रिमाइंडर आ रहा है इसकी डिग्री जब तक डिवाइज़र की डिग्री से कम नहीं हो जाती, या ये ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको डिवाइड करता रहूँगा।
इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, राइट। एक्स की सबसे बड़ी पावर यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, तो अभी भी मैं इसको डिवाइड करूँगा। और लॉजिक फिर सेम है कि यहाँ से सबसे पहली टर्म लो 2x² और इधर से -x², तो x² के साथ x² कट गया तो बचा कितना -2, ठीक है। तो अब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो -2 इंटू -x² हो गया 2x², ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट -2 इंटू एक्स तो हो गया -2x, और -2 इंटू -1 इज +2। तो अब फिर से ये पॉजिटिव टर्म है तो इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, और फिर ये आपस में कट गए, ये भी कट गए क्योंकि ये -2x, ये +2x, तो बचा कितना मेरे पास सिर्फ 3। अब 3 की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ 3 इज 0, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है 0, और इसकी डिग्री कितनी थी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री जब इससे छोटी हो गई तो मैं इसको यहाँ पे रोक दूंगा। तो मेरे पास आया क्या, अब ये जो x - 2 है ये मेरा हो गया qx, ठीक है। तो qx मेरे पास कितना आ गया x - 2, और रिमाइंडर rx मेरे पास कितना आ गया 3, ओके। अब मैं ये डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करूँगा। तो यानी कि मुझे करना क्या है कि मुझे ये प्रूव करना है कि gx इंटू qx प्लस rx, ये जो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे px मिल जाना चाहिए, सिर्फ इतना ही प्रूव करना है और यही इसकी वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में इसकी ले लेता हूँ, gx कितनी है, इसकी राइट हैंड साइड gx है -x² प्लस x - 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं qx से, qx कितना है x - 2, और उसमें मुझे ऐड क्या करना है rx, और rx कितना है 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया -x³ प्लस x² माइनस x, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा +2x² माइनस 2x प्लस 2, और ये +3 आ गया यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया -x³, उसके बाद x² की एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये हो गया +3x², उसके बाद x की एक टर्म ये, x की एक टर्म ये, तो ये हो गया -3x, और उसके बाद 2 and 3 मीन्स +5। तो इसको जब मैं कंपेयर करूँगा इसके साथ तो -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू px, राइट, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बराबर हो गए, तो यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल हमने वेरीफाई कर लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।